वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज फिर अनदर एक टर्की के साथ आपके पास आए हैं वापस। लास्ट टाइम आप सबने बहुत पसंद की थी और बहुत अच्छी और मॉइस्ट बनी थी, तो आज फिर आपको एक नए थोड़ी से ट्विस्ट के साथ अपनी ही रेसिपी जो मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी उसी को दोबारा सा थोड़े से और स्पाइसेस डाल के इसमें मैं शुरू कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ कप जो है हाफ ये जो है बटर लेना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे होना लाजमी है क्योंकि अदरवाइज इसमें मसाले जो हैं वो मिक्स नहीं होंगे। तो आपने ये लिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस क्या डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून क्रश्ड पेपर्स हैं, और ये बेसल है जो कि 1 टीस्पून है, और थाइम भी 1 टीस्पून ड्राइड है मेरे पास। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब इसमें जाएगा बटर में। और इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे मेरे पास 4-5 क्लोव जो हैं गार्लिक के हैं, वो मिंस्ड करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है फ्रेश तो आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मुझे स्किन के अंदर रब करना है, तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए मैं इसमें गार्लिक पाउडर जो मेरे पास 1 टेबल स्पून है वो भी इसमें डाल रही हूँ। तो आपने इन सबको, लहसुन को, सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह बटर में मिक्स कर लें। मिक्स करके साइड पे रखें। अब आपने लेनी है टर्की अपनी, और टर्की को आपने पेपर से इसको साफ कर लें, बहुत साफ की हुई मिलती है। और इसके अंदर जो वो चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी हैं, और इसको बिल्कुल आपने पेपर टॉवल से ड्राई कर लेना है, क्योंकि इसका जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है ये ना। तो इससे बेहतर है कि आप इसको पहले बहुत अच्छी तरह साफ कर लें। स्किन के अंदर जाना है, इसके स्किन के अंदर जाना है और हल्के हल्के इसको खोलना है। ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ टर्की, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और यही बेस्ट रेसिपी आती है ऑल द टाइम। इतनी मॉइस्ट और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई थी, जैसे होता है ना कि इसका मीट ड्राई हो जाता है या टफ हो जाता है। आपने एग्जैक्ट उसी टाइम पे मीट निकाल लेना है जब आपका वो जो टेम्परेचर जो मैंने लगाया था इसके अंदर थर्मोमीटर, वो जब पॉप आउट हो जाए आपने फौरन चिकन को निकाल लेना। ये देखिए कितने आराम से ये पूरा लूज होता जा रहा है। आप इस तरह इसको करते जाएं लूज। और पिछली दफ़ा तो बची नहीं थी, बची होती तो हम कोई दूसरी रेसिपी से इसके साथ बनाते, पर बची नहीं थी। चलें, ये हो गया है पूरा लूज अच्छी तरह से। अब हम इसमें करेंगे ये जो हमारा मिक्सचर बनाया हुआ है, इसको लेंगे और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो बटर हम इसके अंदर डालते हैं, मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है क्योंकि मेरे पास सॉल्टेड नहीं था, लेकिन अगर आप अलग से ले रहे हैं तो सॉल्टेड ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने अच्छी तरह से इसके अंदर ये डालना है मसाला हर जगह पे। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी ये निकालें फ्रिज में से तो इसको तकरीबन 2 घंटे मिनिमम पहले फ्रिज में से निकाल दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए। अदरवाइज ये थोड़ा सा मीट जो होता है ना वो सही नहीं होता, गलता सही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपने बनानी है आप पहले से इसको निकाल के रख दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आप ले लें अपना पॉट जिसमें आपने बनानी है। ये देखें मेरा थोड़ा सा यहाँ से फट गया है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको बहुत आराम से करें, क्योंकि ये पहले से कहीं से उनका बुचर से ही हुआ था और मेरा गलती से हाथ लगा और हो गया। तो आप कोशिश करें कि इसको फाड़े ना, वरना तो आपकी ये जो मॉइस्चर है ना ये निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स हैं। लेमन है, ये जा रहा है इसमें। एक मेरे पास प्याज है, वो मोटी सी कटी हुई है, वो जा रही है। इससे क्या है कि एक तो स्मेल बहुत अच्छी आएगी सब्जियों की, और ये मॉइस्ट भी रहेंगी और आप बाद में खा भी सकते हैं। तो ये मेरे पास सेलरी है, 2-3 सेलरी डाल दें। हैंडफुल बेबी कैरेट्स हैं, वो जा रही हैं इसमें। धनिया है जो कि मैं ऐसी डंडियों वाला साइड इसमें डाल रही हूँ फिलहाल। ये देखें पूरी डंडियों के समेत इसमें डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे पास सेज है, थाइम है और रोजमेरी है मेरे पास फ्रेश, ये इसमें जा रहे हैं। और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया।
और 5-6 मेरे पास क्लोव्स हैं जो कि मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। आप अंदर इसके डालते जाए, कुछ यहाँ से भी चले जाएंगे अंदर गर्दन वाली साइड से भी। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है प्री हीट अपना ओवन 325 पे, और इसको रखेंगे हम अंदर। इसमें मैं ट्रे, जो हमारी ये बेकिंग ट्रे है, इसमें ये देखें इस तरह से गैप है, ये देख लें आप। सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो टर्की पकती है ओवन में तो ड्राई नहीं होती, इसमें मॉइस्चर बनता रहता है और वो मॉइस्ट रहती है। वो हमने डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पास थर्मोमीटर है टर्की के लिए। ये लास्ट टाइम भी मैंने यूज किया था और बिल्कुल परफेक्ट टर्की इससे आई थी, बिल्कुल मॉइस्ट थी, कोई ड्राई नहीं हुई थी। तो आप ये कर लें, नहीं तो आप जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है उसको 165 पे आप कर सकते हैं। और इसको आपने सबसे मोटे पार्ट में लगाना, जो इसका मोटा पार्ट है, तो इससे आपको ये पता लगेगा। देखें ये बिल्कुल अंदर है ना, तो जब टर्की रेडी होगी तो ये रिलीज हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि टर्की का टेम्परेचर बिल्कुल फाइन हो गया इसको। तो बेक करते हैं इनको हम 325 पे। ओवन को आपने प्री हीट करना है। सो मैं इनकी साइड्स रेडी कर चुकी हूँ। रोस्टेड पोटैटो है और ग्रीन बीन्स हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें सिखा दूंगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं बना दूंगी। तो आप ले लें थ्रेड, जो ओवन सेव हो उसको लें, और इसको आपने करना है टांगे जोड़ें इसकी और इसको बांधें। सो मैंने आपसे कहा था कि 325 पे नहीं, एक्चुअली 425 पे हम 15 मिनट के लिए रखेंगे, फिर बाद में इसको रिड्यूस करेंगे। तो मैंने ओवन प्री हीट 425 पे किया। यहाँ पे अब हम सॉस तैयार कर रहे हैं, जो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद टर्की पे लगाएंगे, और बहुत अच्छी बनती है। 2 टेबलस्पून मेरे पास वर्सेस्टर सॉस है, 1 टेबलस्पून मेरे पास विनेगर बल्सामिक है, 1 टेबलस्पून। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, और लो मीडियम पे ही मेरा स्टोव है। 4 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, वो जा रही है ब्राउन शुगर। इसको होने देंगे स्लोली मिक्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून ही चिली पाउडर है, 1 टीस्पून बेसल है मेरे पास ड्राइड अप, और 1 टीस्पून ही थाइम है ड्राई। ये सब मैं इसमें डालूंगी, और इससे क्या होगा, इससे एक तो कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा, और ये जो सारी सॉसेस हैं इनका फ्लेवर उसके ऊपर जाता जाएगा। जब हम 1-2 दफ़ा उसको निकालेंगे चेक करने के लिए उस वक्त। यहाँ पे मेरे पास स्मोक्ड पेपरिका है, वो 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इससे भी कलर और स्मोक जो है ना फ्लेवर आएगा। बस आपने करना है बटर को मेल्ट, और सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। और ये जो सारे ड्राई स्पाइसेस वगैरह हैं उनकी भी स्मेल इसमें आ जाएगी, खुशबू जो आ जाएगी। इस तरह एक जो टर्की की स्मेल है, जो मीट है, जो फीका फीका आपको नहीं लगेगा, उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो चलें, हमारी ये सॉस तो तैयार हो गई है, जो कि हमने टर्की के ऊपर लगानी है। ये देखें बटर और सारे स्पाइसेस, ये माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं, हमने ग्रेवी बनानी है जो उसके लिए टर्की के लिए, क्योंकि वो मीट ड्राई होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप ग्रेवी साइड पे बना लें। वैसे तो जो उसका मॉइस्चर अंदर से निकलेगा वो बहुत बेस्ट होता है आपको यूज़ करने के लिए, लेकिन ये थिक सी बना लेते हैं ताकि अगर किसी ने साइड पे डालनी हो तो वो यूज़ कर सके। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर है। 2 टेबलस्पून बटर में 1/4 कप में ऑल पर्पस फ्लावर डाल रही हूँ, और इसको हल्का सा भून लेंगे। तो आपने हल्का सा ये करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 कप पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अगर तो आपके पास चिकन यखनी या कोई भी स्टॉक किसी भी किस्म का पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लें। मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 2 नॉट्स के क्यूब्स लिए हैं, वो इसमें डाल। चलें, आप अपने इसको इतनी थिकनेस रख लें जितनी आपको डिज़ायर है। मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि नॉर्थ क्यूब्स में भी सॉल्ट होता है, तो आप टेस्ट करके उसको डालें।
और क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। कंसिस्टेंसी देखें इसकी ऐसी हो गई है, आप अपने हिसाब से रख लें, थिक और पतली जो भी आपने करनी। तो दोनों सॉसें माशाल्लाह तैयार हो गई हैं आपकी साइड के लिए। अब टर्की सेकंड्स रह गए, उसको निकाल कर इसको अप्लाई करते हैं जो सॉस हमने पहले बनाई। तो अब मैंने इसको 15 मिनट्स के बाद बाहर निकाला है। एक दफ़ा ये था कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, सारी हीट इसके अंदर चली जाए, लेकिन अब मैंने ओवन को 325 पे कर दिया है। तो इसके बाद हम कंटिन्यूसली इसको 325 पे कुछ देर बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट सॉस मैंने रेडी की थी तो वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप ये देखें, ये जो थर्मामीटर है ये अभी तक इसके अंदर वैसे ही स्टक है। जब ये होगा ये रिलीज हो जाएगा, आप देखिएगा, और ये आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपको फिक्र नहीं रहेगी कि क्या करें। इससे ये होगा कि कलर बहुत खूबसूरत सा आएगा इसके ऊपर, आपको बुरी दिखने में नहीं लगेगी टर्की। साइड घुमा लें क्योंकि नज़र सही नहीं आता है तो कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। तो अच्छी तरह चारों तरफ से घुमाएं फिराएं। तो अब हम इसे रखेंगे 325 पे हाफ एन आवर के लिए, और फिर ये जो थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा फिर लगा देंगे सॉस जो है इसके ऊपर। तो देखें इसको हो गए 30 मिनट्स। तो मैं इसमें लगा रही हूँ दोबारा ये स्प्रेड सारी जो लेफ्ट ओवर है, और अभी तक ये देखें कि ये इसका ये रिलीज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो अब मैं इसे घुमा के दूसरी तरफ रखूंगी। तो जब भी आप निकालें इसको चेक करने के लिए तो आप इसका साइड चेंज कर दें। सो इक्वली अगर कहीं से एयर का जो भी ओवन का होता है तो वो इक्वली हर जगह से बन जाए। तो ये दोबारा मैं 30 मिनट्स के लिए रख रही हूँ और देखते हैं कि उस वक्त तक ये रिलीज होता है कि नहीं। तो चलें देखें कि इसको एग्जैक्टली 6 मिनट अर्लियर मैंने 1.5 से निकाला है, और ये इसका पाव जो मीटर है वो बाहर आ गया। तो उस वक्त मैंने फौरन इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि अगर आपने उस वक्त इसको नहीं निकाला तो ये फिर क्या है ड्राई हो जाएगी। फिर वही कि आपकी जो ये खाई नहीं जाती, इतनी ड्राई हो जाती है कि खाई नहीं जाती। तो इसका मॉइस्चर तो मुझे अभी भी इसमें देखें फील हो रहा है कि इसमें ये देखें कैसे इसमें से जूसेस आ रहे हैं, ये देखें। सो ऑल द ऑयल्स और जूसेस ऐसे आ रहे हैं। तो इसको रेस्ट होने देंगे थोड़ी देर तक, तो जब तक हम इसकी दूसरी साइड्स वगैरह निकाल के रेडी कर लेते हैं। सम क्रैनबेरीज डालें क्योंकि सीजन है, और रेस्पबेरी उसके साथ अच्छी नजर आती है, कलरफुल सी। ये ब्रेड भी मैंने बनाई है, इसके अंदर चीज डाल के गार्लिक डाल के बहुत अच्छी जाती है साइड्स के साथ। ये जो है ना इसमें से निकालेंगे इसके जो सारा जो इसका सॉस है वो इसको बोल, जो सारा ऑयल है सब, ये जो इसके है ना ग्रेवी जो पूरी, ये तो बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होती है। ये आप कभी भी ना जाया करें। इसको हम काटेंगे यहाँ से, इतनी अच्छी तरीके से ये कट गया आराम के साथ। सो आप ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट है। और डालें इसके ऊपर मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, सो गुड। मीट है जो कि मेल्ट होता जा रहा है आपके मुंह में, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप यकीन करें कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। आप जाके इसको ट्राई करें और फैमिली के साथ शेयर करें। हैप्पी हॉलीडेज टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।